जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस यानी काल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान होता है, इसे हिंदी में वर्तमान कहते हैं। इसे भूत कहते हैं, भूतकाल, और इसे भविष्य कहते हैं। भविष्य कहते हैं। टेंस ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो इस समय है, पास्ट यानी बीता हुआ, फ्यूचर यानी आने वाला। अब इनको भी काल के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार, आइए देखते हैं उन सभी को। पहला हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट हो जाएगा। दूसरा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट हो जाएगा और 4th नंबर हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का होता है जारी। परफेक्ट यानी पूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पूर्ण जारी, पूर्ण जारी हो जाएगा। ये 4 प्रकार से होता है। अब इन्हीं में अगर हमें प्रेजेंट यूज करना हो, तो प्रेजेंट के बारे में बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह हम पास्ट को भी जोड़ सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर को भी जोड़ सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसी को सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अगला हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके आगे आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कुल मिला के 4 टेंस इसमें पढ़ना है, 4 टेंस इसमें पढ़ना है, 4 टेंस इसमें, यानी कुल मिला के 12 टेंस हमें पढ़ना है। तो किसी वाक्य का निर्माण जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इन्हीं तीनों चीज़ों से किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 2 भाग हैं, आइए यहाँ पे हम बताते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सेकंड हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन। एक वचन क्या क्या हो सकता है, जैसे ही मीन्स वह एक वचन, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ही, सी, इट। राम, किसी का नाम आ गया, राम, श्याम, राम, श्याम, गीता, राम, श्याम, गीता, मीता, सीता। प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, मीता एंड सीता। ये सब बहुवचन में आ जाएंगे। अगर एक नाम आया है तो वो सिंगुलर होगा, एक या 2 से अधिक नाम आया है तो उसे बहुवचन माना जाएगा। ये तो था सब्जेक्ट के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब भी 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। एक तो होता है सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है,
और सेकंड हमारा होता है प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब में आ जाएगा ही, आ जाएगा हैज, आ जाएगा रीड्स हो जाएगा, गोज हो जाएगा और डू हो जाएगा, और भी क्रिया हो सकती है। अब बहुवचन में आ जाएगा क्या क्या देखते हैं जो इसमें नहीं लिखा गया है। आर हो जाएगा, हैव हो जाएगा, रीड हो जाएगा और गो हो जाएगा। सॉरी, ये सिंगुलर में डज होता है, प्लूरल में डू होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन तो वर्ब भी एक वचन का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन यूज होगा। हमने यहाँ से बताया सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है। यानी सिंगुलर एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, एक वचन क्रिया और बहुवचन क्रिया। ने बताया सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आइए आगे देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब यहीं से हमारा टेंस की शुरुआत होता है। टेंस हमने बताया हमें कुल मिला के 12 टेंस पढ़ना है। पहले टेंस का नाम आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान का अनिश्चित समय, वर्तमान काल का अनिश्चित समय, वर्तमान काल का अनिश्चित समय। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में नाम होता है वर्तमान काल का अनिश्चित समय। इसी को सिंपल इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके पहचान के बारे में जान लेंगे। कोई वाक्य को कैसे पहचाना जाएगा कि ये वाक्य किस टेंस में है। पहचान के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है। उसी तरह इसका भी पहचान कुछ न कुछ होगा। आइए वो पहचान क्या है देखते हैं। पहचान वर्तमान काल का निश्चित समय का पहचान होता है जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आ जाएंगे। यानी हमने यही बताया कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उसे सिंपल इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके नियम के बारे में देखते हैं कि इसका नियम कैसे बन जाएगा, यानी अनुवाद किस तरह बनाया जाएगा। हम नियम के बारे में देख लेते हैं। यानी किसी भी वाक्य में पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा या ईटीसी अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट जैसा होगा उसी तरह वर्ब लगेगा। यानी सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन। और हाँ एक बात ये ध्यान रखना कि जितने भी क्रिया हैं यानी जितने भी वर्ब हैं दुनिया में, जितने भी वर्ब हैं सभी बहुवचन में होती हैं यानी प्लूरल में होती हैं। उन्हें एक वचन बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ा जाता है। जितने भी वर्ब हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, जितने भी वर्ब हैं, वर्ब हो गया और नाउन हो गया। अगर वर्ब में हम यस जोड़ दें या ईएस जोड़ दें तो वो सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और नाउन में अगर हम यस या ईएस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। इस बात को ध्यान देना।
कि अगर नाउन में हम यस या यस जोड़ते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाएगा। वर्ब में अगर हम यस या यस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस टेंस का हमने एक वाक्य लिया, राम यहाँ पढ़ता है, राम यहाँ पढ़ता है। लास्ट में देखेंगे तो पढ़ना क्रिया है और क्रिया के अंत में देखेंगे तो ता है आया है, जो कि हमने यहाँ पहचान में बताया है कि क्रिया के अंत में ता है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसमें हम इस वाक्य में हमें ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो वाक्य में अगर हम हु से प्रश्न करें यानी कौन से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ से हु से प्रश्न करेंगे कि कौन यहाँ पढ़ता है, तो उत्तर हमें मिलेगा कि राम यहाँ पढ़ता है। तो जो राम होगा वही सब्जेक्ट है, राम। अब क्रिया यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ना का रीड हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें यहाँ देखना है कि राम तो एक वचन है और जो रीड है ये बहुवचन है, इसे एक में किया जाए। राम एक वचन है तो क्रिया को भी एक वचन बनाया जाए। अभी हमने बताया यहाँ पे कि जो क्रिया होगी उसमें अगर हम यस या यस जोड़ देंगे तो वो एक वचन बन जाएगा। राम एक वचन है, रीड बहुवचन है, यानी अगर इसमें हम यस जोड़ देंगे तो ये भी एक वचन हो जाएगा। ये एक वचन, ये भी एक वचन, दोनों सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हुआ है कि राम पढ़ता है। राम कहाँ पढ़ता है, तो राम यहाँ पढ़ता है। राम रीड से हियर, ये हो गया इस वाक्य का अनुवाद। राम रीड से हियर, राम यहाँ पढ़ता है। अगला वाक्य हमने लिखा, कविता इस विद्यालय में खेलती है। कविता इस विद्यालय में खेलती है। तो हु से प्रश्न करें कौन इस विद्यालय में खेलती है, तो सब्जेक्ट हमें मिलेगा कि कविता इस विद्यालय में खेलती है। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा कविता। कविता हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्रिया यहाँ पे खेलना है, खेलना का प्ले होता है। तो यहाँ कविता एक वचन है, प्ले जो कि बहुवचन है, इसे भी एक वचन बनाया जाए। तो हमने यहाँ बताया है कि अगर वर्ब में हम यस या यस जोड़ देंगे तो एक वचन हो जाएगा। यहाँ अगर हम प्ले में यस जोड़ देंगे तो ये भी एक वचन हो जाएगा। कविता भी एक वचन, प्ले भी एक वचन। अब कविता खेलती है, कविता कहाँ खेलती है, तो इस विद्यालय में। कविता इस विद्यालय में खेलती है तो जाएगा इन दिस स्कूल हो जाएगा। कविता इस विद्यालय में खेलती है। अगला वाक्य हम लेंगे कि वे लड़के यहाँ पतंग उड़ाते हैं। वे लड़के यहाँ पतंग उड़ाते हैं। वे लड़के यहाँ पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ देखें क्रिया के अंत में ते हैं आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तब सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा वे लड़के। अब सब्जेक्ट वे लड़के हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान देंगे कि अगर वे के साथ वे अकेले आ जाए, हमने लिखा वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, यहाँ पे है वे लड़के, यहाँ पे है वे खेलते हैं। अगर वे के साथ कोई नाउन जुड़ा रहे तो वहाँ पे दोज लगाना। जैसे वे लड़के हैं, वे लड़कियाँ हैं, तो दोज लगेगा। अगर वे अकेले आ जाए तो वे के लिए दे लगाना। यहाँ पे वे लड़के हैं तो हो जाएगा दोज बॉय। अब उड़ाना जो कि एक क्रिया है तो फ्लाई हो जाएगा। अब फ्लाई जो कि ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, दोनों सेम है। वे लड़के उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, एक पतंग, आ काइट। कहाँ उड़ाते हैं, तो यहाँ उड़ाते हैं, ये हो गया। वे लड़के यहाँ पतंग उड़ाते हैं, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तभी वर्ब में यस या यस जोड़ना, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब में यस या यस मत जोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये है हमारा अफर्मेटिव का नियम। अब इसके आगे हम देखते हैं निगेटिव का नियम। निगेटिव रूल क्या कहता है, तो निगेटिव रूल यही कहता है कि
अगर देखें निगेटिव नियम क्या कहता है, निगेटिव नियम यही कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, अगर डू या डज का यूज हो जाता है किसी भी सेंटेंस में तो इसके साथ वर्ब का सदैव फर्स्ट रूप का यूज होगा। वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा या ITC आ जाएगा। जैसे हमने इस नियम से एक सिंपल सा वाक्य लिया कि राधा इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलती है। राधा इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलती है। राधा इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलती है। ये सिंपल सा वाक्य है कि राधा इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलती है, जो कि निगेटिव है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो राधा है, राधा हो गया। अब राधा एक वचन है तो हमने बताया अभी कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट का यूज होगा। सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ से डज नॉट का यूज होना चाहिए, डज नॉट। उसके बाद क्रिया यहाँ खेलना है, खेलना का प्ले हो जाएगा। हमने अभी बताया कि अगर वाक्य में डू या डज का यूज हो जाए तो वर्ब का फर्स्ट रूप का यूज होगा। ये प्ले जो है वर्ब का फर्स्ट रूप है। अब राधा नहीं खेलती है, राधा क्या नहीं खेलती है, तो राधा क्रिकेट नहीं खेलती है। राधा डज नॉट प्ले टू क्रिकेट। कहाँ नहीं खेलती है, इस मैदान में, इन दिस फील्ड। ये था निगेटिव वाक्य कि राधा इस मैदान में नहीं खेलती है। अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य है हमारा, हमने लिखा कि मोहन इस विद्यालय में, अगला वाक्य हमने लिखा मोहन इस विद्यालय में नहीं पढ़ता है। मोहन इस विद्यालय में नहीं पढ़ता है। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ मोहन है। मोहन एक वचन है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होता है, यहाँ लग जाएगा डज। मोहन डज नॉट, क्रिया यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ना का रीड हो जाएगा। अब डज का यूज हुआ इसीलिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप का यूज होगा, हमने नियम में लिखा है। राधा मोहन नहीं पढ़ता है, मोहन कहाँ नहीं पढ़ता है, तो इन दिस स्कूल हो जाएगा, इन दिस स्कूल। अगला वाक्य है आप सभी के लिए, कमेंट में इसका उत्तर देना। हमने लिखा कविता वहाँ नहीं जाती है। कविता वहाँ नहीं जाती है, इसका ट्रांसलेट आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नियम। इंट्रोगेटिव नियम देखेंगे यानी यस या नो टाइप के क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोगेटिव नियम हम देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव नियम में जो सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया यहाँ डू या डज का यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। डू या डज जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। अब इस नियम से हमने एक वाक्य लिया, देखते हैं। हमने लिखा क्या रवि यहाँ खेलता है। क्या रवि यहाँ खेलता है, लास्ट में प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव वाक्य में, हिंदी वाक्य में क्या जो है वो वाक्य के शुरुआत में ही लगा रहेगा। जैसे क्या मोहन खेलता है, क्या रवि पढ़ता है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ये सब इंट्रोगेटिव वाक्य हैं। हमने लिखा क्या रवि यहाँ खेलता है, तो रवि जो कि रवि एक वचन है, एक वचन के साथ अभी हमने बताया कि डज का यूज होता है। तो डज रवि,
अब हमें चाहिए अब क्रिया, वर्ब का फर्स्ट रूप। खेलना जो कि एक क्रिया है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। उसके बाद है यहाँ डज रवि प्ले, कहाँ खेलता है, तो यहाँ खेलता है। और लास्ट में प्रश्नवाचक आ जाएगा। इसके आगे हमने एक वाक्य और लिया कि क्या मधु वहाँ, क्या मधु वहाँ नहीं कूदता है, क्या मधु वहाँ नहीं कूदता है। और लास्ट में प्रश्नवाचक आ जाएगा, क्या मधु वहाँ नहीं कूदता है। तो मधु जो कि एक वचन है, तो मधु एक वचन है तो डज का यूज होगा, डज मधु। तो ये निगेटिव नहीं बनाना है। क्या मधु वहाँ कूदता है, क्या मधु वहाँ कूदता है, क्योंकि इस नियम में नाट का यूज नहीं हुआ तो हमें इसी नियम से बनाना है। क्या मधु वहाँ कूदता है तो डज मोहन, कूदना का जंप हो जाएगा, डज मधु जंप वहाँ का हो जाएगा देयर। लास्ट में प्रश्नवाचक। ये हो गया क्या मधु वहाँ कूदता है। ये था इंट्रोगेटिव। अब अगला नियम है इसी का निगेटिव नियम। इसी का निगेटिव नियम हम देखते हैं क्या हो जाएगा। देखें, इसी का अगला नियम है निगेटिव। निगेटिव में डू या डज नियम यही है, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है, वर्ब के पहले नाट का यूज हो जाएगा। नाट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। अब इस नियम से एक वाक्य हमने लिया, क्या रेखा मुझे नहीं पीटती है, क्या रेखा मुझे नहीं पीटती है, क्या रेखा मुझे नहीं पीटती है। और लास्ट में प्रश्नवाचक, निगेटिव भी है और प्रश्नवाचक भी है, यानी डबल इंट्रोगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या रेखा मुझे नहीं पीटती है, तो रेखा जो कि एक वचन है तो रेखा के साथ डज का यूज होगा, डज रेखा हो गया। अब हमें चाहिए नाट, निगेटिव है तो नाट चाहिए। नाट के बाद वर्ब का फर्स्ट रूप है बीट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे है यानी मी हो जाएगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा लेना। डज रेखा नॉट बीट मी, क्या रेखा मुझे यहाँ नहीं पीटती है। ये था इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। अब इस वाक्य का भी, इस नियम से भी हमने आपको एक वाक्य दिया, कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर देना। हमने लिखा क्या दीपक इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या दीपक इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है। एक वाक्य आप सभी के लिए कि क्या दीपक इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है। कोशिश करिएगा इसका कमेंट में बताना बना के। अब अगला नियम है इसी का WH वर्ड से। WH वर्ड से कैसे अनुवाद इसका आता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो WH वर्ड से नियम बनता है कि जो WH वर्ड होता है वो शुरू में आ जाता है, उसके बाद जो सहायक क्रिया होता है उसे लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब का जो है फर्स्ट रूप लिखना, मेन क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था WH वर्ड। WH वर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे हु आ गया, व्हाट आ गया, वेयर आ गया, हु आ गया, व्हाट आ गया, वेयर आ गया, और भी वाक्य और भी शब्द हैं। अब देखें इसका वाक्य हम लेते हैं एक वाक्य, जैसे हमने लिया नितिन यहाँ क्यों नहीं पढ़ता है। नितिन यहाँ क्यों नहीं पढ़ता है, नितिन यहाँ क्यों नहीं पढ़ता है।
तो ये देखिए प्रश्नवाचक बीच में आया है WH वर्ड। सर ये निगेटिव नहीं बनाना है ना, निगेटिव इसके बाद आएगा। नितिन यहाँ क्यों पढ़ता है, तो क्यों आया है तो पहले WH वर्ड लिखा जाएगा, क्यों का भाई होता है। नितिन एक वचन है तो डज का यूज होगा। वाई डज सब्जेक्ट है हमारा नितिन, सब्जेक्ट हमारा नितिन है। नितिन के बाद हमें चाहिए क्रिया, क्रिया यहाँ पे है पढ़ना, पढ़ना रीड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, उसके बाद देखेंगे यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ का हो जाएगा हियर। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। नितिन यहाँ क्यों पढ़ता है, वाई डज नितिन रीड हियर। अगला वाक्य आ जाएगा ने लिया मोहन वहाँ कहाँ जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मोहन वहाँ कहाँ जाता है। तो ये कहाँ आया है जो कि WH वर्ड है, तो कहाँ का वेयर होता है, वेयर। मोहन एक वचन है तो डज का यूज होगा, वेयर डज मोहन, वेयर डज मोहन हो गया। अब क्रिया है जाना, गो कहाँ जाता है, देयर होता है। लास्ट में प्रश्नवाचक। ये था WH वर्ड का। अब इसी का निगेटिव नियम देखते हैं कि अगर इस वाक्य में अगर निगेटिव आ जाए तो वो वाक्य कैसे होगा। आइए उसे सीखा जाए कि अगर इस वाक्य से कोई निगेटिव वाक्य आ जाए तो उसे कैसे बनाया जाएगा। तो WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद जो सहायक क्रिया होता है उसे लिख लेना। सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट को लिखना और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन हमें निगेटिव चाहिए। नॉट का यूज वर्ब के पहले ही होता है। नॉट प्लस यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर वर्ड आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हमने इस नियम से एक वाक्य दिया, बनाइए, कोशिश करिए, देखिए आता है आप सभी को। हमने लिया नियम एक, वाक्य हमने लिया कि अजीत यहाँ इस मैदान में, अजीत यहाँ इस मैदान में, अजीत यहाँ इस मैदान में, अजीत इस मैदान में क्रिकेट क्यों खेलता है, क्यों खेलता है। अजीत यहाँ इस मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, निगेटिव हमें बनाना है। क्यों नहीं खेलता है। लास्ट में प्रश्नवाचक लग जाएगा। अजीत यहाँ इस मैदान में क्यों नहीं खेलता है, ये है हमारा वाक्य। तो इसमें देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो अजीत है, जो कि एक वचन है। एक वचन के साथ तो डज का ही यूज होता है। पहले डज आ जाएगा, डज नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्यों है। तो क्योंकि अंग्रेजी भाई होता है, जो कि WH वर्ड है, भाई आ गया। अब अजीत एक वचन है तो एक वचन के साथ डज का यूज होता है, तो भाई डज हो गया, के बाद अजीत आ जाएगा। अब हमें चाहिए नाट, क्योंकि निगेटिव है तो अजीत के बाद नाट आएगा, उसके बाद क्रिया खेलना, जो कि एक क्रिया है। नाट प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। नाट प्ले क्रिकेट, कहाँ खेलता है, इस मैदान में। इन दिस फील्ड हियर, यहाँ का हियर, और लास्ट में प्रश्नवाचक बन जाएगा। अब इसी तरह अगला वाक्य है कि अमित यहाँ क्या खाता है। अमित यहाँ क्या खाता है, क्या खाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक लग जाएगा। अमित यहाँ क्या खाता है, तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। अमित एक वचन है तो डज आ जाएगा, व्हाट डज। खाना का ईट हो जाएगा,
सब्जेक्ट आना चाहिए ना, सब्जेक्ट। व्हाट डज अमित, व्हाट डज अमित क्या खाना का क्या होता है, तो ईट होता है। व्हाट डज अमित ईट, यहाँ का हियर हो जाएगा लास्ट में प्रश्नवाचक। बस कितना सिंपल सा बनाना। अब एक वाक्य हम दे रहे हैं, आप सभी कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना। वाक्य है हमारा सचिन, सचिन यहाँ, सचिन वहाँ कहाँ नहीं खेलता, सचिन वहाँ कहाँ नहीं खेलता है, सचिन वहाँ कहाँ नहीं खेलता है। इसे आप सभी को करना है, कमेंट में बताना क्या बनेगा। तो देखेंगे कि यहाँ हमने बताया एक वाक्य का कुल मिला के 6 सेंटेंस हमने बनाया एक टेंस में। अफर्मेटिव वाक्य हमने बताया आप सभी को, निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया, डबल इंट्रोगेटिव बताया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया। तो यहाँ आइए एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं, उसी वाक्य का हम अफर्मेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बना के सीखते हैं। आइए देखते हैं कि वाक्य हमने लिया कि मोहन यहाँ, मोहन यहाँ एक पत्र लिखता है, मोहन यहाँ एक पत्र लिखता है, जो कि एक अफर्मेटिव है। इसी का निगेटिव बन जाएगा कि मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखता है, मोहन यहाँ एक पत्र, मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता, नहीं लिखता है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बन जाएगा कि क्या मोहन यहाँ एक पत्र लिखता है, क्या मोहन, क्या मोहन यहाँ एक पत्र, क्या मोहन यहाँ एक पत्र लिखता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम आएगा कि क्या मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखता, क्या मोहन, क्या मोहन यहाँ एक पत्र, एक पत्र नहीं लिखता है। लास्ट में प्रश्नवाचक, क्या मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखता है। अगला वाक्य बन जाएगा कि मोहन यहाँ एक पत्र क्यों लिखता है, मोहन यहाँ एक पत्र क्यों लिखता है, मोहन यहाँ एक पत्र क्यों लिखता है। तो अगला वाक्य बन जाएगा कि मोहन यहाँ एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। मोहन यहाँ एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। लास्ट में प्रश्नवाचक। ये देखेंगे कि हमने एक ही वाक्य का, ये अफर्मेटिव वाक्य है, ये निगेटिव वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। एक ही वाक्य का हमने 6 बनाया है। अब आइए देखते हैं किसी का ट्रांसलेट कैसे होता है। हमने अभी जितने नियम बताया उसी नियम से बनेगा। पहला वाक्य हमारा मोहन यहाँ एक पत्र लिखता है, तो देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ मोहन है, मोहन राइट्स, क्योंकि मोहन एक वचन है तो लिखना जो कि क्रिया है, एक राइट मीन्स लिखना होता है, इसे भी हमें एक वचन बनाना पड़ेगा। मोहन राइट्स, मोहन लिखता है। मोहन क्या लिखता है, आ लेटर लिखता है, आ लेटर, एक पत्र लिखता है। कहाँ लिखता है, तो यहाँ लिखता है। अब इसी का निगेटिव बनाना है कि मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखता है। तो मोहन एक वचन है, एक वचन क्रिया के साथ डज नॉट का यूज होता है, मोहन डज नॉट। अब डू या डज का यूज हो जाता है तो क्रिया का फर्स्ट रूप आता है राइट आ लेटर हियर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इंट्रोगेटिव है, क्या आया है, तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, एक वचन है तो डज से शुरुआत होगा, डज मोहन राइट, डज मोहन राइट आ लेटर
ईयर। और लास्ट में प्रश्नवाचक। अब इसी का निगेटिव बनाना है। क्या मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखता है? मोहन एक वचन है तो डज का यूज होगा। डज मोहन। अब हमें क्रिया चाहिए, लेकिन क्रिया के पहले ही नॉट का यूज होता है। डज मोहन नॉट राइट आ लेटर हियर। लास्ट में प्रश्नवाचक। क्या मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखता है? अगला है डबल इंट्रोगेटिव। क्या मोहन यहाँ मोहन यहाँ एक पत्र क्यों लिखता है? क्यों आया है? क्यों का भाई होता है। भाई मोहन एक वचन है तो डज का यूज होगा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके जस्ट बाद क्रिया चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ एक पत्र है, आ लेटर। कहाँ लिखता है? तो यहाँ लिखता है। लास्ट में प्रश्नवाचक लग जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, मोहन यहाँ एक पत्र क्यों नहीं लिखता है? तो इस वाक्य का हम ऊपर देखते हैं। यहाँ पे इसी का हम ऊपर देखते हैं कि मोहन यहाँ एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, लेकिन यहाँ WH वर्ड आया है तो भाई हो जाएगा। मोहन एक वचन है तो डज यूज हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। ये निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा। और क्रिया यहाँ पे राइट है। ऑब्जेक्ट आ लेटर है। कहाँ लिखता है? तो यहाँ लिखता है। लास्ट में प्रश्नवाचक। ये था एक वाक्य का 6 वाक्य। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे 6 वाक्य। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य का 6 वाक्य कैसे बनाया जाता है वो हमने पढ़ा। इसी आधार पे सभी टेंस में एक वाक्य का 6 वाक्य बनता है। आप सभी के लिए होमवर्क है। हमने लिखा कमलेश रवि को यहाँ एक किताब पढ़ाता है। कमलेश रवि को यहाँ एक किताब पढ़ाता है। इस वाक्य का आप सभी को 6 वाक्य बनाना है। आप सभी के लिए है, कमेंट में ज़रूर बताना। और किसी भी विद्यार्थी को अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।